बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जानते हैं कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविज़न है 154 जो SHO को ये इख्तियार देता है कि जब कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म के हवाले से कोई इत्तला दहिंदा उसके पास आए तो वो या तहरीरी दरख्वास्त लिखी हुई देगा, उसे पेश करे, या वो उसके बयान को तहरीर करे, और अगर उसके उन वाक़यात से काबिल दस्तंदाजी या कॉग्निजेबल ऑफेंस के इर्तिकाब के हवाले से हो, जिसमें पुलिस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इस किस्म के नॉर्मली जो संगीन जराइम के हवाले से, बहुत छोटे भी होते हैं उनके ज़रा, क्योंकि ज़्यादा इम्प्लीकेशन डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो पर्चा दर्ज करेगा और फिर आगे जो मराहिल हैं तफ्तीश और मौके पे जाना और नक्शा मौका बनाना और गवाहान के बयान लिखना है अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर 1898 का ये ज़ाब्ता है हमारा फौजदारी है। फिर वो आगे चलान सबमिट करना, ये सारे मराहल जब तक फिर अदालत के पास आएगा मुकदमा मुकम्मल होने के बाद, कौन बेगुनाह हुए हैं, कौन गुनाहगार हुए हैं। अमूमी तौर पर ये शिकायत लोगों को रहती थी कि जी पुलिस हम जब ऐसा मामला रिपोर्ट करते हैं तो वो पर्चा दर्ज नहीं करते। शायद कोई सियासी दबाव हो सकता था, कोई उनकी और कोई खुदा न खास्ता कंसिडरेशन हो सकती थी। तो फिर इसमें एक जब 2002 से पहले तक तो जो चला आ रहा था हमारे पास, तो फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जाता था अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज दिस मैटर परटेन्स टू infringement of one's fundamental rights, and where there is alternate remedy is not available, either or which has not been the grievance of the complainant is not redressed or vindicated, so then पुलिस के पास नॉर्मली जाते थे या नहीं भी जाते थे तो दरख्वास्त ऐसे दी है और वो नहीं, या वो दरख्वास्त वसूल नहीं करते थे या उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई तो क्या, या किसी सीनियर अफसर के पास गया, जैसे SHO ने तवज्जो नहीं दी तो फिर ऊपर चले गए SP साहब के पास, SP साहब ने नहीं दी तो DIG साहब का। खैर ये एक प्रोसीजर एक मौजूद था। वो फिर डायरेक्शन रिट में हो जाती थी या कमेंट्स कॉल कर लेते थे जजेस साहबान अदालत आलिया के, लेकिन वो क्योंकि ये इसमें कुछ मामला इस किस्म के तहसीलों तक, या हमारा एक फ्यूडल बैकग्राउंड है, देहात हैं, अभी भी बहुत सारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, बेशुमार किस्म की वहाँ पे और इंटरफेरेंस होती है, सिर्फ सियासी नहीं होती और जुराइम पेशा लोग भी होते हैं। तो फिर ये मुनासिब ख्याल किया गया, तो एक अमेंडमेंट के ज़रिए 2002 में ये जस्टिस ऑफ पीस है हमारा, जो अंडर सेक्शन 25 ऑफ दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जबकि ये जो पार्स है ये वेस्ट की गई, दिस इज एनालॉगस टू दैट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 विच वाज नॉट ओनली अर्लियर वेस्टेड विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट बट इट स्टिल इट एग्जिस्ट नाउ। द सिचुएशन इज डिफरेंट। इफ जस्टिस ऑफ पीस उनकी किसी की दाद रसी नहीं होती तो वो फिर 199 में आर्टिकल 199 को इन्वोक करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, तो बल्कि एक नया फोरम फर्दर क्रिएट हो गया। तो खैर ये सारा बैकग्राउंड था, लेकिन फिर इसमें कुछ सूरत हाल ये हुई कि 2005 में जस्टिस ऑफ पीस वाली जजमेंट को एक हमारे ऑनरेबल लाहौर बेंच ने ये दोबारा देखा, उस सारी और बड़ी एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट रेंडर की तारीखी हवाले से। जस्टिस ऑफ पीस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये जो मामला थे इन पार्स को
मतलब अपनी एक इनोवेटिव अंदाज से, एक रिसर्च बेस्ड रादर वो और भी बेशुमार मामलात को ज़ेर गौर लाया गया, उसकी डिफरेंट डायमेंशन हैं। हम सिर्फ यहाँ कन्फाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ केस को। खैर ये खिज़र हयात वर्सेस IG पंजाब वगैरह, ये जजमेंट रिपोर्ट हुई PLD 2005 में, और ये इसका लाहौर 470। इसके बाद मतलब है कि ये डायरेक्ट काफ़ी हद तक फिर ये मामलात को देखा गया कि जी नहीं, बाज़ दफ़ा लोग मुखालफिन को मुलव्वस करने के लिए झूठे पर्चे दर्ज करवाते हैं, और ये ऑल्टरनेट वाली बात भी है कि कंप्लेंट प्राइवेट इस्तग़ासा किया जा सकता है, उनके अफसरान बाला तक पहुंचा जा सकता है, तो ऐसे डिसबिलीव नहीं किया जा सकता हमारे पुलिस वाले। इसके साथ साथ ये तीन मतलब इसके साथ जो मेन जो मैं 22 A का सब सेक्शन, फिर 6 और 6 के फिर 3 पार्ट हैं, यानी कि 3 किस्म की नॉर्मली इसमें था। जैसे फिर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, यानी कि ये एक ग्रीवेंस है बंदे को कि पुलिस, जैसे मैंने बताया। दूसरा है कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ़ complainant or either of the parties, even if accused, if a case already stand registered and he is not satisfied with the manner and mode of investigation being conducted by the investigating officer, so just he can file a petition before the Justice of Peace, means the power is vested with the session judge and nominated additional session judges, and this even in Tehsil and district the additional session judges are posted. So in this capacity तो वो उनकी वो जस्टिस ऑफ पीस की पास इसके तहत वो इन्वोक की जा सकती है। तीसरा ये था कि हैरेसमेंट, वो भी ऑलरेडी 199 के में पास, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास थी रेट चूरसी में। जैसे मैंने FIR अगर दर्ज ना हो तो जैसे चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसीजर। इसके साथ साथ और हमारे पास पुलिस ऑर्डर भी है मौजूद 2002 वाला, जिसके तहत आपको पता परवेज़ मुशर्रफ के रिजीम में ये एक कानून में काफ़ी तब्दीली है, जिसमें काफ़ी वास्ट एक्सपेंड किया गया, और उसमें भी एक सेक्शन 18 का सब सेक्शन गालिबन 6 है, जिसमें उन्होंने है कि जी वो पुलिस सीनियर ऑफिसरान के पास जाएं, वो अगर रिड्रेस नहीं करता और प्रॉपर दरख्वास्त दें, वहाँ जमा कराएं, अगर इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवानी है तो खैर ये काफ़ी मामलात हैं। इसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से व्यू आता रहा। फिर एक नया कुछ ने कहा कि जी ये ठीक है, लेकिन इसके बाद ये इस जजमेंट की रोशनी में काफ़ी हद तक, जैसे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो बाद में ज़हूर अहमद वाली में जैसे रिपोर्टेड है, PLD 2007 गालिबन 133 if I am not forget, that is a famous judgment से ऑलमोस्ट जो ऑनरेबल जजेस वही थे, उसमें भी काफ़ी कर्टेल हो गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उसका स्कोप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फिर भी एक अथॉरिटेटिव जजमेंट दी। बैन इसी तौर भी जैसे मैंने बताया खिज़र हयात वाली में जस्टिस ऑफ पीस की जो इख्तियारात थे, जो पार्ट थी 22 AB और रेडविक 25 क्रिमिनल प्रोसीजर को कर्टेल कर दिया। अब हुआ क्या, अब फर्दर इसमें जो मुख्तलिफ व्यूज़ आते रहे, फिर स्प्लिट जजमेंट्स भी आई, मतलब है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ का ख्याल था कि ये बाज़ जैसी ये तो एक ये सिचुएशन है कि किसी एक बंदे की ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हो रही है, SHO और पुलिस ऑफिसर जब पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त, एक सूरत हाल ये होती है कि कंप्लेनेंट कहते हैं कि जी ये मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, जो हालात वाक़यात इस FIR का हिस्सा बनाए गए हैं वो मेरा मौक़िफ़ नहीं है। बाद मुल्ज़िमों के हवाले से भी वो कहता है कि ये नहीं है, वो है, या वेन्यू के हवाले से या विटनेसेस के हवाले से कि जो बनाए गए हैं विटनेसेस मेरे नहीं हैं, ये कल को विन ओवर हो जाने हैं, या मतलब है कि वगैरह वगैरह इस किस्म की सिचुएशन। बाज़ दफ़ा वो मुतमईन नहीं होता कंप्लेंट एट इज़ ओन। दूसरी शक्ल ये होती है कि क्रॉस वर्शन भी आता है। अमूमन लड़ाई झगड़ों केसेस में कत्ल होते हैं तो बाज़ दफ़ा
एक ख्याल होता है कि जी ज़रा बराबरी से लाओ, ताकि बराबरी नहीं तो कम से कम इनको थोड़ा सा एक ऐसी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज की बुनियाद पर भी होते हैं, जानवर भी खैर होते हैं। दो तरफ से फ्री फाइट हो गई शुरू, एक तरफ से खुदा ना खास्ता आपस में दो ग्रुप्स की लड़ाई हो गई, तो एक या दो बंदे कत्ल हो गए और उधर से भी उनके इकट्ठे हो गए मरने वालों के। तो जो असेलेंट्स थे या जो बज़ाहिर हमलावर थे तो उनकी तरफ से 2-3 जख्मी हो गए, ये एक कत्ल भी हो गया। तो वो भी आ गए ना। एक तरीकाकार तो ये है कि उसी पर्चे में, उसी FIR में क्रॉस वर्जन करा दें या फिर अलग पर्चा दर्ज करवा लें, लेकिन क्योंकि वकूआ सेम है तो ये एक मैसी सी और कन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन प्रिवेल करती रही, और जिसकी वजह से हमारी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स में कुछ का ख्याल था कि नहीं कोई हर्ज नहीं अगर मल्टीपल FIR हो जाए, कुछ का ख्याल था ये एक ही FIR हो। तो अब जो हमारे पास, मैं उस पर फिर आऊँगा, जो जजमेंट, दो जजमेंट्स बड़ी अहम हैं, उनका पहले जिक्र कर दूँ इस हवाले से। इस 2005 वाली जो PLD 2005 लाहौर पेज 470 इख्तियार वर्सेस IG, और इसके अलावा कुछ दीगर जजमेंट्स भी आई सुपीरियर कोर्ट्स की, एक बेंच तश्कील हुआ था जो है रिपोर्टेड PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581। ये ऑनरेबल उस वक़्त के हमारे जो अब भी माशाल्लाह ग्रेस फरमा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, यूनुस अब्बास एंड अदर वर्सेस एडिशनल सेशन जज चकवाल एंड अदर्स। इसमें वो ज़्यादा उनका इसमें नुक्ता नज़र ये था कि नहीं, ये पर्चा दर्ज होने में कोई हर्ज नहीं है लोगों के स्टांस पे, और इसको कर्टेल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर उनका नुक्ता नज़र है कि सिर्फ इसको ये समझ लेना, बल्कि ये थ्रू दिस जजमेंट ए डिसेंटिंग जजमेंट वाज रेंडर्ड एज फार एज दैट PLD 2005 लाहौर 470 इज़ कंसर्न। वो तो काफ़ी वो यानी कि it encompassed many dimensions, that was almost a book, that is not only the judgment, that is a kind of treatise and covenant and a book. So in this background, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ सर्च की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, there are variable ground realities prevailing in every country, so no things cannot be examined and judged in that context. Whatever is prevailing in Western countries, and their according to their civilization, their literacy rate, so that justice of peace may be meant for some other purposes, whereas हमारे क्योंकि इधर मैंने रिसर्च किया कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, देहातों में जुल्म सितम ज़्यादा रवा रखा जाता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो बड़ा आदमी बासर आदमी है, फाइनेंशियली ज़िम्मेदार है, या कोई किसी और शहरी इलाके में भी हो सकता है, छोटे शहरों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सियासी लीडर है, कोई वडेरा है, तो वो अपने मकासद के लिए ना सिर्फ लोगों को के ख़िलाफ़ झूठे पर्चे भी दर्ज करा सकते हैं, एक ट्रम्प अप किस्म केसेस के ज़रिए और कुकड अप और फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ की बुनियाद पर मुलव्वस भी कर सकते हैं, और जेन्युइन जो कोई जो जुराइम में कोई मुर्तकब होने वाले लोगों को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जबकि क्योंकि अगर वो रिट जुरिस्डिक्शन वाली सूरत हाल ही रहे 199 वाली, तो उन्हें धारा प्रोविंशियल कैपिटल में जाना है, अगर किसी फार फ्लंग रूरल एरिया में सिंध के, तो फिर सिंध हाई कोर्ट गो के जैसे शक्कर बेंच भी है, अब दीगर भी ज़रा पंजाब में। तो ये अगर एक करीबी तहसील पे जहाँ कोई वकूआ हो रहा है या पर्चा करवाना चाहता है बंदा जिसकी दाद रसी नहीं हो रही, तो वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास तहसील में जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, तो ये सारा सिनेरियो था। लेकिन इसमें जज साहब का ज़रा व्यू डिफरेंट था, जिसकी वजह से कर्टेल किया, जैसे मैंने PLD 2005 470।
बहरहाल ये वो जो उन्होंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एक ड्यूटी है, तो इसको इस अंदाज से नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस ऑनरेबल जो मैंने अभी जजमेंट रेफ़र किया है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 यूनुस अब्बास एंड अदर्स एडिशनल सेशन जज, इसमें उन्होंने उससे डिसएग्री किया, ना सिर्फ उस जजमेंट से बल्कि एक और भी, जैसे उस वक्त तक जजमेंट, जैसे ये एक मैंने बताया है कि इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट होता है, अपना अपना नुक्ता नज़र होता है, अपनी अपनी रिसर्च होती है, अपनी अपनी सी चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करने के हवाले से और ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के तनाजुर में कि क्या क्या कल्चर क्या हो सकता है। जजेस फर्ज करें, अब जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं, क्या वो सारे एक जैसे ही विजन के हामिल हैं? क्या वो अपनी जब तसल्ली कर रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो अग्रीड पार्टी बंदा आता है, तो वो क्या फाइल को एग्जामिन करने के बाद किस नतीजे पर पहुँचना। लेकिन इस जो 5 मेंबर बेंच था उसमें इस बात का भी उन्होंने अहाता किया है कि सिर्फ इस मिनिस्ट्रियल कह देने से ये जो फंक्शन परफॉर्म बाय एक्सरसाइज ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A6 CRPC वर कम्प्लीमेंट्री to those of the police and thus did not amount to interference in the investigating domain of the police। तो ये वो 3 पहलू पर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन रजिस्ट्रेशन वाली बात, और जैसे मैंने बताया कि हैरेसमेंट, जैसे यानी कि नेगलेक्ट ऑन द पार्ट है, फेल्योर, और या एक्सेस जो कमिट करता है कोई पुलिस वाला भी तो हो सकता है ना, कि वो किसी को नाजायज़ तौर पर हरासा कर रहा है, अपने कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पार कर रहा है, तो ये इसमें। लेकिन जब ऑनरेबल चीज़ ने देखा तो उन्होंने इसे बेहतर ख्याल अपने अंदाज से, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें काफ़ी सारी क्लब की हुई थी रेट पिटीशन, तो बल्कि एक ये इट्स इट वाज काइंड ऑफ अपील, वो नीचे मामला चल रहे थे इसी किस्म के कुछ जजमेंट्स की रोशनी में। इसी तरह एक और वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि एक PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 753 भी थी। देयर द सेट पावर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जेक्टिव इन नेचर। सिंस द सेट जजमेंट हैज बीन हैंड डाउन बाय ए 3-member बेंच, इट वुड बी एप्रोप्रिएट दिस केस बी हर्ड बाय ए लार्जर बेंच in order to determine whether the powers under section 22A6 of CRPC are quasi-judicial in nature, and if not, it would violate the provision of Article 175(3) of the Constitution, जिसमें वो हम कहते हैं कि जी हमारा जुडिकेटर के हवाले से एक जो चैप्टर है और जिसमें ये बताया गया सेपरेशन ऑफ जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का तस्वर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम द एग्जेक्टिव। And this was certainly ensured at the time of objective resolution of 1949. Unfortunately, it took many years in separating the judiciary from the executive. And when we say this separation of judiciary from the executive, this is with respect to independence and transparency with respect to the appointment of the judges at all level, the transparency as well as there should not be any interference। फाइनेंशियल autonomy पे भी बात होती है कि जी हमारी कोर्ट्स की अपनी है, तो ये ताकि वो एग्जेक्टिव की मोहताज या मरहूने मिन्नत ना हो। तो ये खैर ये मामला चलता रहा। तो ये एक सी सिचुएशन हमारे पास से इस जजमेंट के बाद जो मैंने बताई है चलती रही। इस दौरान मज़ीद कुछ 5 जजमेंट्स, उनको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। एक फिर अथॉरिटेटिव जजमेंट्स देने की ज़रूरत महसूस हुई 2019 में, और वो जजमेंट हमें सर्कुलेट भी इन दोज डेज आई वाज सेशन जज चकवाल, ग़ालिबन IG भी, ताकि पुलिस वाले भी उससे आगाह हों। उसमें थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो जजमेंट है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 टाइटल्ड सूरा बीबी वर्सेस द स्टेट। ग्रीव्ड लेडी, ये इसने एक सिंपल एक ह्यूमन राइट्स सेल में एक पिटीशन दायर की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में। जो उसने कहा कि मेरा एक बेटा था मोहसिन अली, उसे लाहौर में पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया और उसे उल्टा उसे पर्चा दर्ज कर दिया
कि जी इसने पुलिस मुकाबला किया है या सो दैट वाज द बैकग्राउंड. सो शी अर्लियर probably she tried to get registered the case against as many as 16 police officials, but probably, and then ultimately she preferred private complaint, and in that private complaint they were summoned, the police officials. When they were summoned, the case was charges were framed against them, but yet the case was pending. But she was still insisting for the registration of case. You know, एक जब पर्चा दर्ज हो जाता है तो उससे भी एक किसी हद तक बंदे की तसल्ली तशफ़ी होती है, तो उसके एक हैरेसमेंट वाली कैफियत भी तो क्रिएट होती है ना. चाहे वो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट केस इज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली अनफाउंडेड, फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स, एंड द अक्यूज्ड पर्सन हु आर मेंशन्ड इन दैट वेरी FIR आर ईदर अरेस्टेड और नॉट, बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर साफ सुथरी तरीके से तफ्तीश हुई है तो वो बेगुनाह भी हो सकते हैं. लेकिन एक तरह का स्टिग्मा तो हो जाता है. हम लोग, मैं मेरा ख्याल है मेरे भाई एक CSP है माशाल्लाह, एक आर्मी में थे, डेथ हो गई उनकी, या आप जैसे बाकी लोगों का भी ऐसा हो सकता है. तो हम भी जब एडिशन से जज के तौर पे हमारी सिलेक्शन हुई तो पता चला कि एजेंसियों वाले लोग ऐसे आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो पर्चा तो नहीं दर्ज है जी साहब, जो फलां साहब हैं या कोई, तो चाहे वो पर्चे में बेगुनाह हो गया, पर्चा ख़त्म हो गया कि FIR कैंसिल होगी, तो ये एक पहलू भी है जिसे हम कह सकते हैं. चाहे आप कितनी सफाइयाँ देते रहें, ज़्यादा कहते हैं शरीफ आदमी के घर पे ऐसे पुलिस वाला जस्ट एक नॉक भी कर दे तो इर्द गिर्द वाले लोग ये प्रज्यूम करते हैं कि जी पता नहीं खैर ये कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या मशकूक लोग हैं, ये सस्पेक्ट हैं. तो ये एक सोसाइटी का एक अपना एक मिजाज है जिसे हम ओवरसाइड नहीं कर सकते. खैर, अगेन आई विल रिवर्ट बैक टू दैट वेरी अथॉरिटेटिव जजमेंट विच वाज रेंडर्ड बाय द ऑनरेबल 7 मेंबर्स बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. तो इसमें वो फिर जो एक दिस लार्जर बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड to examine and look into that application which was filed by his Sughra Bibi regarding the, in spite of that development, the complaint is pending, charges were framed, the 16 police officials were being tried by a learned additional session judge at Lahore. Along with that police case जो पुलिस ने अपनी तरफ से एक बनाया. अब जब ये इस पिटीशन को फिर वो जो ह्यूमन राइट्स सेल में थी उसे अंडर आर्टिकल 184(3) सो मोटो जिसे हम जुरिसडिक्शन कहते हैं, दैट वाज डीम्ड टू बी दी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस. आपको पता है ना, वन अंडर आर्टिकल रीजनल जुरिसडिक्शन है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि स्पेयरिंगली मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रहा है. कुछ ऑनरेबल देन चीफ जस्टिस साहबान ने उसे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल किया है. जैसे पीछे हमारे आउट गोइंग जो चीफ जस्टिस, इनसे पहले जो थे सरदार हसन खान खोर साहब से पहले जो ज़ाकिर निसार साहब ने बीच में तो जैसे ये कटास राज और ये सीमेंट फैक्ट्रीज़ की जो सब साइल वाटर मेडिकल के शोबे के हवाले से हॉस्पिटल्स के विज़िट, खैर ये एक काफ़ी तवील और लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने 184 इफ्तिखार मोहम्मद साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनके दौर में काफ़ी रही. बीच में कुछ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान के दौर में वक्फा रहा. ऑनरेबल जो भी आउट गोइंग हुए उनके दौर में बहुत कम रहा. तो बहुत स्पेयरिंगली एक आई बिलीव जिसमें ये भी शायद ये खैर उस वक्त ये ऑनरेबल जज साहब पुनी जज थे, सीनियर मोस्ट एंड बट एक्टिंग एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इफ़ आई जस्ट रिकॉल, then Chief Justice of Pakistan Mian Saqib Nisar was away from the country on a foreign tour. फिर जब ये बेंच तश्कील हुआ है साथ में, अब जब ये इस पे फिर उन्होंने सारा इसको रिविजिट किया है जो अब तक केस लॉ डेवलप हो चुका था. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इस वाले से कि मैं दो सेट उन्होंने मेन जो ऑनरेबल इस दौरान पीछे सुप्रीम, जैसे एक तो वो मैंने जैसे बता दी एक जजमेंट थी 5 मेंबर बेंच की, तो उसमें खैर डायरेक्शन दी कि जो हाँ जहाँ पेंडिंग है काफ़ी सारी क्लब हुई तो वो नई गाइडलाइंस की रोशनी में देख लें. जो डिसेंटिंग था वो खजरियात केस से,
खैर ये इन्होंने फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इसमें मैंने एक दफ़ा खैर बात की भी हुई है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो मुझे नौजवानों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इसे बाईलिंगुअल कर दें दोनों, ताकि हमारे लिए इसे अंडरस्टैंड और कम्प्रीहेंड करने में आसानी हो। तो दो सेट ऑफ जजमेंट्स को डिस्कस किया है। एक तो पहले इसी यानी कि जजमेंट में जो मैंने अभी बताई है, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595। एक तो ये है जी नंबर 1 जो 1975 SCMR 149, एक दूसरी थी 1983 SCMR 436। ये पहली जमशेद वाली जजमेंट इसे बोलते हैं, दूसरी कोरा वाली, कोरा बनाम सरकार। इन दो जजमेंट्स में नुक्ता नज़र यही था, जो अब जो गुजरियात वाले में व्यू था उस वक़्त के लाहौर हाई कोर्ट के बेंच का, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के हवाले से या सिंगल FIR, मतलब मकसद ये सिंगल FIR है, उसका वर्जन वो और लाना चाहता है, कंप्लेनेंट not being satisfied, so that would become the part and parcel of the first and the one FIR. अगर cross version somebody, the opposite party want to come up with their version, they sustained injury, the person has also been killed from their side, so that can also be. तो ये दो जजमेंटें भी पहले इसी हवाले से मौजूद थी। 3 जजमेंट्स ऐसी थी और जो कॉन्ट्रा थी, यानी जिसमें कॉन्ट्रेरी व्यू था इन दो पहले से जो एग्जिस्ट कर रही थी, ऑपरेटिव थी हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। वो थी 2001 SCMR 1556, ये वाजिद अली खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये ज़रा थोड़ा मैं ब्रीफ सा बता भी दूँ आपको कि वाजिद अली वॉज अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल, प्रोबेबली DIG पुलिस। सो दिस मैटर वाज रिगार्डिंग द occurrence of 1996 in which Mir Murtaza Bhutto, the son of late Zulfikar Ali Bhutto, then Prime Minister of Pakistan, and brother of Mohtamma Benazir Bhutto, who also served this country twice as Prime Minister of Pakistan, and Mir Murtaza Bhutto was killed in the precincts of Karachi's Clifton area near his house in a police encounter. तो इसमें भी वो पहले एक पुलिस ने गालबन पर्चा दर्ज किया, एक मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ एक अली मोहम्मद बलोच भी थे। तो वो साथ जब इनका हो गया पुलिस मुकाबले में कत्ल, और वेरी शॉकिंगली और सो डेवास्टेटिंग एंड टेरिबल कि दिस occurrence took place during the premiership of Mohtamma Benazir Bhutto. She was then the Prime Minister of the country. खैर ये जब वक़्वा होता है तो फिर वो एक पर्चा, फिर एक पर्चा मिस मुर्तज़ा भुट्टो की बेगम कहती हैं गनमा भुट्टो के, जी मैंने आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है। फिर एक वो गालिबन उनका नाम बदरुन्निसा था, वली मोहम्मद बलोच जो दूसरा डिसीज़ था। तो ये क्लब हुई रेट पिटीशन उस वक्त, क्योंकि 2002 वाली अमेंडमेंट ये BIA-A B की भी नहीं मौजूद थी, तो डायरेक्टली उन्होंने फिर ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में अप्रोच किया अपने रिट पिटीशन में। तो वो ऑर्डर ऑब्टेन हुए। उन ऑर्डर को जब चैलेंज किया गया पुलिस वालों के ख़िलाफ़ हुए, ज़ाहिर है कि जी इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। तो पहले दो 3 FIR दर्ज हो गई विद डिफरेंट वर्जन। वक़ूआ वाज दी occurrence वाज द सेम। फिर वो हुआ ये कि उसे चैलेंज किया वाजिद अली खान जो पुलिस ऑफिसर था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक फिर जजमेंट आई जो मैंने बताई है, जिसमें उन्होंने उनकी उस अपील को खारिज किया। वो और वो जो ऑर्डर था ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का वो इंटैक्ट रहा, कि जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि एक वक़ूए के बारे में एक से ज़्यादा FIRs लोगों की तसल्ली और तशफ़ी और मंशा के मुताबिक हो सकती है, और अकॉर्डिंगली फिर तफ्तीश हो सकती है। दूसरी इसी लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक थी, जैसे मैंने बताया 2000 PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 297, और इसी तरह PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 484।
और भी ये मैंने जैसे PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581, तो इन दो सेट्स ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस के लार्जर बेंच ने 18-19 जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट की 3 कैटेगरीज बनाई, कुआ के हवाले से, मिसेस के हवाले से, क्यूज के हवाले से, और उनका ख्याल था कि मल्टीपल FIR की ज़रूरत नहीं है। जो अब लेटेस्ट जो कानून प्रवेल कर रहा है इसमें जो जजमेंट 595 वाली PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 सुगरा बीबी वर्सेस दी स्टेट, उसमें दार है और हर नुक्ता नज़र अपना अपना हो सकता है। ऑनरेबल इस बेंच ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि एक फर्द इलस्ट्रेशन पर मैं मुख्तसर बता दूँ कि ऐसी है जैसे किसी असम्बलिंग प्लांट या फैक्ट्री से नई गाड़ी कोई आदमी ख़रीदता है, और वो जब बिफोर ब्रिंगिंग द सेम ऑन द रोड तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है उस नई गाड़ी की एक्साइज डिपार्टमेंट में, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो भी उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है। तो वो बाद में अगर फ़र्ज़ करें ये गाड़ी बिकी भी है, 6 महीने 2 महीने साल उसने रखी है पहले वाले ओनर ने, जिसके नाम एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड में एज ओनर, तो वो अगर A है तो B के पास बेची गई है, C के पास फिर बेची गई है, तो वो उसका नॉमेनक्लेचर जो ओरिजिनल उसकी आइडेंटिटी है, गाड़ी का चेसिस नंबर और जैसे मैंने बताया इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इट वुड नॉट चेंज, दैट वुड रिमेन द सेम। उस रिकॉर्ड में सिर्फ ये है कि अगर वो ज़ाहिर अपना नाम पे ट्रांसफ़र करवाएगा तो ट्रांसफ़र करने के बाद उसका नाम भी रिकॉर्ड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा नए ओनर का। इसी एनोलॉजी के तहत उन्होंने ऑनरेबल बेंच ने फरमाया कि आगे ये एक ही काफ़ी है FIR, 2-2, 3-3 FIR दर्ज करने से, बल्कि ये उसमें तो बहुत बड़ा वो भी इसमें बताया, काफ़ी डिबेटेबल नुकता भी है कि जी अगर सिंपल कोई बंदा रोड पे जा रहा है और ही फाइंड्स अ डेड बॉडी ऑन द रोड और ऑन सम पाथवे द नाइट टाइम और डे टाइम अलोन, द डेड बॉडी इज लाइंग, तो दैट पर्सन who very first time comes to know about the lying of the dead body at some deserted place, so should inform the nearby police station or police post. So simpliciter, and it is the job of that very police officer and at the SHO of the police station to dig out the truth, means to find out even the legal heirs of that deceased. नॉर्मली दी सर जब ये बड़ी एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड की बात है कि इतने ड्यूटीफुल और रेस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट, डिग्निफाइड, जब जैसे कल भी एक बात हो रही थी इस्लामाबाद, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास किसी मैटर में 10 साल बाद किसी बंदे को बरी किया है, तो उन्होंने देखा कि जी बेगुनाह कोई एविडेंस, नो देयर वाज नो आयोटा ऑफ एविडेंस एंड दे वर इनकार्सरेटेड इन द जेल for 10 long years। तो इसमें तो फिर वो जब IG साहब को बुलाया तो वहाँ बातें हुई कि 300 रुपया तो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फ़ंड मुहैया किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जैसे बार बार रिपोर्टें ऑब्टेन करने के लिए अखबारी खबर के मुताबिक। ये दीज आर दी ग्राउंड रियलिटीज़, नो डाउट अबाउट इट कि ये ऐसी सिचुएशन ग्राउंड पे डिफरेंट है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्राम द पुलिस ऑफिसर कि जी विद सो मीगर resources at his disposal he can carry on with the investigation of the case so diligently, so honestly, so carefully and earnestly। तो खैर ये सारी एक सिचुएशन, बहरहाल जो लेटेस्ट जो हमारे पास अब केस ला अथॉरिटेटिव जजमेंट वो मौजूद है, वो यही है कि एक FIR हो। जहाँ तक ये मैं अभी कन्फाइन कर रहा हूँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के बारे में। कुछ ऑनरेबल जजेस का ख्याल ये भी था कि नहीं, फिर भी जब कोई बंदा आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल an aggrieved person should approach the concerned SHO and if grievance is not redressed then the senior police officer with the police hierarchy as contemplated both investigation के प्योरली हवाले से, चेंज और ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इवन ये
रजिस्ट्रेशन ऑफ जो FIR या दूसरी FIR किसी और नुकता नज़र, इससे भी वो ज़रूरी है कि वो बाकायदा अपनी जमा करवाई जाए, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट की जाए। तो ये खैर मैंने सुप्रीम और भी थी 3 किस्म की सिचुएशन में, एक बंदे नया वकूए के साथ आता है, नए वर्जन को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, एक उससे मुत्तफिक नहीं है जो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 18 जजमेंट के सेट को 16 बीबी वाले केस में थॉरली एग्जामिन किया है। और बल्कि ये जो ऑनरेबल हमारे उस वक़्त के जो हेड कर रहे थे, गालिबन ऑथर जज भी हैं इस 16 बीबी वाली जजमेंट के, तो उन्होंने बल्कि यूँ समझ लें कि वो अपना जो नुक्ता नज़र था खिज़रियात वाली जजमेंट में बीइंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसे रेस्टोर किया है इन अदर टर्म्स। बीच में जो आने वाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब जो कदरे स्मॉलर बेंच की थी, गो के 5 मेंबर्स बेंच की थी, तो उनसे फिर डिसएग्री करके तो अब ये हमारे पास लेटेस्ट 22A(b) के हवाले से और ख़ास तौर पर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के हवाले से कि 1 होनी चाहिए FIR या 2 होनी चाहिए। तो ये मेरी आज गुजारिशात थी। आपको पता है कोरोना का ज़माना चल रहा है, अदालतों में उस अंदाज से काम नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ अपनी इस पढ़ने पढ़ाने के अमल में आपको भी शरीक किया जाए। थैंक यू वेरी मच।